जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू हजलास आईएएस एकेडमी। मैं भावेश मंगनानी आ गया हूं एक नई सीरीज के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 मई को क्या है, 25 मई को है डी डे। डी डे बोले मतलब तो वो दिन जिसके लिए आप क्या कर रहे थे, अभी तक तैयारी कर रहे थे। तो 25 मई आने वाला है, तो मैं आशा करता हूं आप लोग अपना रिवीजन तो अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप लोग क्या कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट भी लगा रहे होंगे, क्योंकि अभी वही टाइम है कि हमको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं और पीवाईक्यूज को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो साथों साथ वो मॉक टेस्ट देखिएगा कि पीवाईक्यूज के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चों पीवाईक्यूज है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीवाईक्यूज क्या करते हैं बेटा, पीवाईक्यूज आपको वो थीम देते हैं जिससे आपको ये मालूम चलता है कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा या नहीं जाएगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन की गारंटी कोई नहीं दे सकता। अगर मैं आपको बोलूं कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ये आएगा तो मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन की गारंटी नहीं है, पर हां पीवाईक्यूज से मैं आपको यह बता सकता हूं कि क्या थीम्स आने वाली है। तो इस सीरीज में मैं क्या करने वाला हूं, मैं कुछ ऐसे हॉट टॉपिक्स जिनका क्या है, जो सिलेबस वाइज तो कम है पर उनका जो वेटेज है, एग्जाम वेटेज है, वो क्या है, ज्यादा है, मैक्सिमम है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स के साथ मैं आ गया हूं। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, स्पीसीज आस्क इन पीवाईक्यूज। ऐसे स्पीसीज जो यूपीएससी ने पिछले 15 से 20 सालों में कंटिन्यूस पूछे हैं, और जो ये स्पीसीज मतलब जानवर, फ्लोरा और फाउना, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन यूपीएससी हर साल 2-3 दे ही रहा है। और 2024 के पेपर की बात करूं तो 4 क्वेश्चन थे, 2023 की बात करूं तो 5 क्वेश्चन थे। तो पिछले कुछ 4-5 साल का अगर मैं ट्रेंड देखता हूं तो जो स्पीसीज वाला टॉपिक हो गया, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चलिए देखते हैं। साथ ही साथ में इसमें एक चीज और ऐड करिए कि यहां पे मैं सिर्फ पीवाईक्यू ना बता के आपको लास्ट 1 ईयर्स के जितने भी स्पीसीज इन न्यूज हैं वो भी कवर करवा दूंगा। तो ये स्पीसीज वाली सीरीज का पार्ट 1 होने वाला है। इसमें हम कुछ स्पीसीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 2024 में 2023 में पूछे गए हैं, उनको देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली अगर हम स्पीसीज वाले टॉपिक पे जंप करें, उससे पहले स्पीसीज के रिगार्डिंग हमारे पास कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब यूपीएससी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रखा है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है हमारा बेटा, आईयूसीएन। कौन सा, आईयूसीएन। अब देखिए क्वेश्चन आ रखा है 2011 में इस रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, और फिर क्वेश्चन देखिए बेटा 2023 में भी पूछ लिया रिगार्डिंग किसके, आईयूसीएन। तो आपने देखा कि जो ये आईयूसीएन एक थीम थी, अगर किसी बच्चे ने पीवाईक्यू अच्छे से देखा होता तो उस क्वेश्चन को हिट करता। तो 2011 में पूछा, फिर 2023 में पूछा। तो देख लेते हैं ये आईयूसीएन होता क्या है और क्या करता है, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। बेटा आईयूसीएन आईयूसीएन में बोल तो रहा हूं, तो आईयूसीएन है क्या, ये एक एनजीओ है। एनजीओ कैसा, इंटरनेशनल एनजीओ है। क्या है, इंटरनेशनल एनजीओ है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये क्या है, एक इंटरनेशनल एनजीओ है। एस्टैब्लिश कब हुआ था बेटा, ये हुआ था 1964 में। और किसने एस्टैब्लिश किया था बेटा, यूनेस्को के द्वारा हुआ था। अब ये तो हुआ कि ये है क्या, बना कब, अब ये करता क्या है, इंपॉर्टेंट तो यही है। तो बेटा ये एक बुक निकालता है जिसको हम क्या कहते हैं, रेड बुक ऑफ आईयूसीएन, जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और फंगाई होते हैं। तो कल को क्वेश्चन आ जाता है कि आईयूसीएन सिर्फ और सिर्फ ओनली एनिमल्स के रिगार्डिंग डाटा देता है, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। आईयूसीएन सिर्फ एनिमल के रिगार्डिंग नहीं, आईयूसीएन प्लांट्स के रिगार्डिंग भी डाटा देता है, आईयूसीएन फंगाई के रिगार्डिंग भी डाटा देता है। ठीक है। और जो ये बुक देता है उसका नाम क्या है, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। मतलब जरूरत क्या आ रही है, देखोगे हमारी अर्थ पे मिलियंस ऑफ मिलियंस प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगाई हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, मतलब उनका नंबर्स कम हो रहा है। रीजन कुछ भी हो सकता है, लोगों को शिकार करते हैं, उनके शिकार से कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट बन जाते हैं, या उनका मेडिकल फील्ड में उनका यूज हो रहा है। तो उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, एप्लीकेशंस है। तो वो उनके नंबर धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो वो अगर खत्म हो जाएंगे तो हमारे जो वेब है, फूड वेब का नाम सुना होगा, या जो हमारा नेचर है, तो कोई भी प्लांट का, हर एक एनिमल का एक अपना क्या है, रोल है। तो वो अगर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो पूरी साइकिल क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उस साइकिल को हमको प्रोटेक्ट करना है। इसलिए क्या देता है, आईयूसीएन एक बुक देता है। बुक के अंदर वो क्या देता है, डिफरेंट एनिमल्स जिनकी संख्या क्या है
और जो एनिमल्स अभी कम हो रहे हैं उनको हमको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ये सारा डाटा हमको कहां से मिल रहा है बेटा, ये सारा डाटा मिल रहा है हमारे को IUCN से, IUCN से। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है ये देखते हैं। इसके अंदर ऐसे चार्ट बना होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनिमल्स है उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। 3 सबसे जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती है वो कौन सी होती है, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकल एंडेंजर। ये तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, थ्रेटन स्पीसीज। क्या बोलते हैं, थ्रेटन स्पीसीज। मतलब अगर कोई स्पीसीज इस कैटेगरी में आ रहा है मतलब वो क्या हो रहा है, उसकी जान को खतरा है, उसकी क्या हो रही है, पोचिंग हो रही है, उसकी ट्रैफिकिंग हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये टेबल के अंदर कैसा डाटा रहता है, क्या रहता है वो देखते हैं। ये वही थ्रेटन स्पीसीज, अगर कोई एनिमल या प्लांट उस कैटेगरी में आता है, किसमें, क्रिटिकल एंडेंजर्ड में, मतलब क्या हो रहा है कि 10 साल के अंदर उसकी 90% पॉपुलेशन क्या है, कम हो गई है। कितने, सिर्फ 50 ही वो एनिमल बचे हैं हमारे पास अब। ठीक है, और क्या हो सकता है आने वाले 10 साल में उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाए, और कम हो जाए। वहीं अगर मैं बात करूं एंडेंजर्ड की, ठीक है, तो एंडेंजर्ड क्या हो सकता है, इसमें 90% था, इसमें 70%, मतलब पिछले 10 साल में 70% इसकी क्या थी, जो संख्या थी वो क्या हो रही है, कम हो रही है। यहां पे कितने नंबर, कितने एनिमल बचे हैं, 50, तो यहां पे कितने, अब सिर्फ 250 वो एनिमल बचे हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं कितने साल में खत्म हो जाएगा, तो 20 साल में ही 20% तक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है, वल्नरेबल। क्या होती है, वल्नरेबल। इसके अंदर क्या है, 10 साल में 50% से ज्यादा क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और अब कितने बचे हैं, मिनिमम 10,000 तक ही बचे हुए हैं। ठीक है, और पिछले अगर मैं आने वाले 100 साल की बात करूं तो 10% और क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। तो ये सारा डाटा मुझे कहां से मिलता है, IUCN से। किससे मिलता है, IUCN से। और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, थ्रेटन स्पीसीज बनाते हैं। ये समझ में आया IUCN क्या होता है बच्चों, अगर ये समझ में आ गया तो आप वो 2011 और 23 का क्वेश्चन कर लोगे। चलो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था। तो मैंने बताया IUCN क्या निकालता है, एक रेड डाटा बुक निकालता है, निकालता है नहीं निकालता, एक रेड डाटा बुक निकालता है, जिसके अंदर क्या होता है, ये पूछ रहा है उस बुक के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो पहले कह रहा है एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ऐसा कुछ मैंने बताया क्या। पहली बात यहां पे टर्म लिखा रहा है एंडेमिक प्लांट। एंडेमिक प्लांट क्या होते हैं, एंडेमिक प्लांट बेटा, एंडेमिक प्लांट वो होते हैं जो सिर्फ उसी जगह पाए जाते हैं। जैसे आप मैं बात करूं एशियाटिक लायन, सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाता है, गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है। लायन टेल्ड मकाओ, बंदर का नाम है ये, एक लायन टेल मकाओ क्या है, एक तरह का बंदर है, वो सिर्फ कहां पाया जाता है, वेस्टर्न घाट से पाया जाता है। तो ऐसे एनिमल जो सिर्फ पर्टिकुलर एक एरिया में पाए जाते हैं और कहीं उनका अस्तित्व नहीं है, तो उनको क्या कहते हैं, एंडेमिक प्लांट। तो IUCN क्या एंडेमिक प्लांट के रिगार्डिंग कुछ बताता है, नहीं। तो स्टेटमेंट 1 हो गई रॉन्ग, तो ये भी रॉन्ग हो गया यहां पे। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, थ्रेटन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, मैंने बताया था थ्रेटन के अंदर 3 चीजें आती है, क्या आती है, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकल एंडेंजर्ड। तो स्टेटमेंट 2 सही हो गई, थोड़ी देर पहले ही देखा था। तीसरा क्या बताता है, प्रोटेक्टेड साइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये कोई प्रोटेक्टेड साइट्स के बारे में बताता है क्या, नहीं, ये तो प्लांट, एनिमल और फंगाई। तो तीसरा स्टेटमेंट में क्या हो गया मेरे बेटे, रॉन्ग हो गया। तो 3 रॉन्ग, यहां पे भी 3 रॉन्ग, यहां पे रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ओनली 2। तो ये क्वेश्चन कैसा था, इजी था, जब आपको मालूम चल गया कि IUCN क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वो है कि इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप ISSG, ये क्या होता है बेटा, ISSG। पहली बात तो इन्वेजिव स्पीसीज क्या होते हैं बेटा, ऐसे स्पीसीज जो वहां के नहीं है, बट वो जैसे ही एक एरिया से दूसरे एरिया में आते हैं तो क्या कर देते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर देते हैं। मतलब ये ऐसे स्पीसीज हैं जो अनवांटेड है, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे स्पीसीज जो अनवांटेड है और उस एरिया के अंदर आ गए हैं, उसके उस एरिया में आने से क्या हो गया, बाकी एरिया की बायोडाइवर्सिटी को क्या हो गया है, नुकसान हो गया है। तो ये कौन से होते हैं, इन्वेजिव स्पीसीज। आपने जैसे देखा होगा कैक्टस, कैक्टस का प्लांट है, ठीक है, अब वो कैक्टस का प्लांट जहां जहां जाता है आसपास के एरिया की बायोडाइवर्सिटी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो कैक्टस का प्लांट क्या एक इन्वेजिव स्पीसीज है, वो अनवांटेड स्पीसीज है, वो जहां भी जाता है आसपास के एरिया को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये ISSG ये कौन डेवलप करता है, तो ये कौन डेवलप करता है, IUCN। क्योंकि मैंने बताया है स्पीसीज, प्लांट, एनिमल के बारे में रिगार्डिंग डाटा कौन देता है हमारे को, IUCN। तो इस क्वेश्चन का नाम आंसर क्या हो जाएगा, IUCN। चलो आपको ये नहीं भी पता होता, फिर भी बताता हूं आप सॉल्व कैसे करो। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब फंड कोई डाटा निकालेगा क्या, अगर किसी शब्द के आगे फंड लिखा हुआ है तो क्या वो डाटा निकालेगा, नहीं, तो काटो। फिर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट,
कमीशन है। कौन सी? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कन्वेंशन। इसका कोई लेना देना है इससे? नहीं, फालतू ही दे रखा है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट। अब यूएनईपी में आप कंफ्यूज हो सकते थे, क्या यूएनईपी ऐसा कुछ काम कर सकती है? तो अगर आप इन दो ऑप्शन में फंस रहे हैं तो आपकी तैयारी सही चल रही है। बट अगर आप दो में से भी किसी पे पहुंच नहीं पा रहे, मतलब आपको चारों ही स्टेटमेंट नई नई लग रही है, तो आप फंस रहे हैं। तो अगर आप दो पे पहुंच रहे हैं, 50-50 पे पहुंच रहे हैं, मतलब आपका प्रिपरेशन क्या चल रहा है? सही चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हमारा रिगार्डिंग होगा किसके बेटा? आईयूसीएन के। अब देखते हैं हम एनिमल्स के रिगार्डिंग। मैं आपको कहता हूं ना कि यूपीएससी में मेरे को थीम्स पकड़नी है कि ऐसी कौन सी थीम्स है कि जो क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आप देखिए, एक जादू मैजिक दिखाता हूं मैं आपको। ये यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है। इसमें क्या वर्ड लिखा हुआ है? यहां पे लायन। क्या लिखा हुआ है? लायन। ठीक है। 2019 का क्वेश्चन देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है बेटा? लायन। 2017 का क्वेश्चन देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है बेटा? रीजन लायन। ये रहा। ठीक है। तो आपने देखा कंटिन्यूसली लायन क्या है, यूपीएससी का फेवरेट स्पीसीज है, उससे वो क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो हम लायन को एक बार पढ़ते हैं और फिर ट्राई करते हैं इन तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। लायन के रिगार्डिंग देख ले, तो लायन का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? पैंथेरा लियो। क्या है? पैंथेरा लियो इसका साइंटिफिक नेम है। लायन दिखता कैसा है? कुछ इस टाइप का दिखता है, हम सबको पता है। 2017 में क्वेश्चन पूछा, 19 में पूछा और 2024 में पूछा। इसका आईयूसीएन स्टेटस अब आपको मालूम चल गया कि आईयूसीएन क्या देता है? स्टेटस देता है, जिसमें वो कितने एनिमल बचे हैं उसके बारे में बताता है। तो अभी क्या है? एंडेंजर्ड है। क्या है? एंडेंजर्ड है। और लायन का इमेज हम देख रहे हैं। लायन का दो टाइप के लायन होते हैं बेटा, एक होते हैं एशियाटिक लायन और एक होते हैं अफ्रीकन लायन। कौन कौन से? एशियाटिक और अफ्रीकन। हमारे भारत देश में क्या मिलते हैं? एशियाटिक लायन। क्या मिलते हैं? एशियाटिक लायन। और वो भी कहां? सिर्फ और सिर्फ गुजरात में। कहां? गुजरात में। और गुजरात में मैं बात करूं तो कहां पे बेटा? जो गिर नेशनल फॉरेस्ट है वहां पे मिलते हैं। जो गिर नेशनल पार्क है वहीं क्या मिलते हैं हमारे को? लायंस मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक अफ्रीकन लायन और एक एशियाटिक लायन में क्या डिफरेंस होता है? तो बेटा जो डिफरेंस होता है ये होता है कि जो एशियाटिक लायन होता है उसकी जो ये मेन होती है, मतलब जो दाढ़ी होती है वो क्या होती है? स्मॉलर होती है। और जो हमारा एशियाटिक लायन है वो क्या होता है? लेस सोशल होता है, मतलब वो ग्रुप में नहीं रहता। लायन ऐसा एनिमल है जो हमेशा क्या रहता, कैसे रहते हैं? आपने लायंस की वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, तो कितने लायन हमेशा एक साथ झुंड में चलता है, कभी अकेला नहीं चलता। वहीं अगर मैं टाइगर की बात करूं तो टाइगर जाना ही जाता है कि टाइगर हमेशा अकेला चलता है और लायन हमेशा ग्रुप में चलता है। ठीक है। तो जो एशिया पर अगर मैं एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायन की कंपेयर करूं तो जो मेरा एशियाटिक लायन है, ठीक है, वो क्या है? स्मॉलर उसकी मेन है, मतलब दाढ़ी उसकी कम है। साथ ही साथ क्या है? वो लेस सोशल है एज कंपेयर टू अफ्रीकन लायन। साथ ही साथ क्या है? उसकी जो बॉडी भी होती है वो क्या होती है? छोटी होती है एज कंपेयर टू अफ्रीकन लायन। आपने हॉलीवुड की मूवीज देखी होगी, जैसे एक मूवी थी नार्निया, उसके अंदर जो लायन दिखाया गया था वो था एक तरह का अफ्रीकन लायन। इसके प्रोटेक्टेड एरिया मैंने दिखाया था, गिर नेशनल पार्क, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके सराउंडिंग एरिया, वो सब क्या है? उसका प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है। और एक चीज और, जो लायन का ब्रीदिंग सेशन रहता है कि लायन बच्चे कब देता है, कोई फिक्स रहता है कि यार जैसे ये मॉनसून में बच्चे देगा या विंटर्स में बच्चे देगा या समर में बच्चे देगा? नहीं, लायन का कोई पर्टिकुलर ब्रीदिंग सीजन नहीं होता। ये थ्रू आउट द ईयर 12 महीने ही क्या दे सकता है? बच्चे दे सकता है। ठीक है। तो ये तो हुआ लायन के रिगार्डिंग। अब जो दूसरा हम देखते हैं, ये सब बेटा एक कैट की फैमिली के हैं। लायन हो गया, चीता हो गया, जैगवार हो गया, लेपर्ड हो गया, ये सब क्या है? कैट्स की फैमिली के हैं। जैसे हम क्या हमारे घरों के आसपास कैट देखते हैं तो कैट्स का ही क्या है? अपग्रेडेड वर्जन है ये सारे। ठीक है। तो सेकंड जो बिग कैट आती है हमारे पास वो क्या आती है? चीता। चीता भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने 2024 में चीता के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है और 2012 में भी पूछा है। क्वेश्चन क्या है मैं दिखाता हूं आपको। चीता का आईयूसीएन स्टेटस क्या है बेटा? एंडेंजर्ड है। क्या है? एंडेंजर्ड है। चीता के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट, पहली बात तो देखिए चीता दिखता कैसा है। चीता की आंखें देख रहे हैं कैसी सीधी सीधी लाइन आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चीता क्या होता है? फास्टेस्ट मैमल होता है। फास्टेस्ट मैमल होता है मतलब काफी ज्यादा स्पीड से भागता है वो। ठीक है। तेज भागने के कारण उसको ग्रेविटी को क्रॉस करना पड़ता है, इसके कारण इसकी आंखों का शेप कुछ इस तरह का होता है। क्यों? क्योंकि इसको फास्ट भाग रहा है, ग्रेविटी को क्रॉस करना है, तो इसका जो शेप होता है कुछ इस तरह का आता है। ठीक है। ये फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। इसकी स्पीड कितनी बताई जाती है कि जो एक कार होती है स्विफ्ट डिजायर उससे भी ज्यादा, कितनी? 112 किलोमीटर पर आवर। बाइक्स को तो ये यूं ही पीछे छोड़ देगा, ये कार को भी पीछे करने की क्षमता रखता है।
और बेटा अगर चीता की यूएसपी की बात करूं कि चीता में ऐसा खास क्या होता है, जो बाकी सारी बिग कैट्स होती हैं जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, जैगवार हो गया, पूमा हो गया, ये सब क्या करता है, दहाड़ते हैं, पर चीता क्या करता है, दहाड़ता नहीं है, रोड नहीं करता, ठीक है। वो क्या करता है, फुर ऐसे फुर करके आवाज निकालता है, क्रिप करके आवाज निकालता है, हिस्क जो हमारा स्नेक टाइप की आवाज होती है वो निकालता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के लायन होते हैं, कौन कौन से, एक एशियाटिक और एक अफ्रीकन। सेम बेटा केस है हमारा चीता के लिए, अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता, ठीक है। तो जो अफ्रीकन चीता है जो हम लेके आए हमारे भारत देश में साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से, हमने चीता हमारे देश में लाए हैं, तो हम जो चीता लेके आए वो साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लेके आए, तो वो क्या है बेटा हमारे, वो हमारे अफ्रीकन चीता है। क्या है, अफ्रीकन चीता है। अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता में क्या फर्क है, जो बेटा अफ्रीकन चीता है वो क्या होता है, मोटा होता है, थोड़ा हैवियर होता है, साथ ही साथ उसकी बॉडी पे जो स्पॉट्स देख रहे हैं, जो स्पॉट्स हैं ये क्या होते हैं, जनरली ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ नाम ही क्या है उसका, अफ्रीकन चीता, तो कहां पाया जाएगा, अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। वहीं मैं एशियाटिक चीता की बात करूं, ठीक है, वो छोटे होते हैं, उनके ऊपर स्पॉट्स कम होते हैं, ठीक है, बट सबसे जो ज्यादा डेंजरस है एशियाटिक चीता के अंदर वो ये है कि एशियाटिक चीता सिर्फ और सिर्फ 100 बचे हैं, शायद 100 से भी कम बचे हैं, देखो 20, सिर्फ 20 ही एशियाटिक चीता बचे हैं। और कहां है ये, अभी ईरान के अंदर, कहां है, ईरान के अंदर। तो चीता, जो ईरान वाला चीता है, जो मतलब जिसको मैं बोलता हूं एशियाटिक चीता, उसका जो आईयूसीएन स्टेटस क्या होगा, क्रिटिकल एंडेंजर। मैंने आपको बताया क्रिटिकल एंडेंजर मतलब 50 से भी अब कम बचे हैं, तो इसका जो आईयूसीएन स्टेटस क्या होगा, क्रिटिकली एंडेंजर। इसलिए हम एशियाटिक चीता को हमारे यहाँ पे नहीं लेके आए, क्योंकि बचे ही 20 हैं, तो ईरान ने उसको क्या कर रखा है, कंजर्व कर रखा है। बट क्या हमारे पास कभी एशियाटिक चीता थे ही नहीं, नहीं। 1947 से पहले हमारे भारत देश के अंदर भी क्या थे, एशियाटिक चीता थे। बट उस टाइम जो राजा महाराज थे उनके बड़े बड़े शौक थे, तो उनको शिकार करना बहुत पसंद था, तो उन्होंने सारे के सारे जो एशियाटिक चीता थे उनके शिकार करे, और हमारे पास अब आज के टाइम में एशियाटिक चीता थे ही नहीं। तो हमने क्या करे, अफ्रीकन चीता लेके आए, कहां से, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। और कहां लेके आए थे, कूनो नेशनल पार्क के अंदर। चलिए देखिए 2012 का क्वेश्चन है ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली फाउंड इन इंडिया, जो इंडिया में नेचुरली फाउंड पाए जाते हैं, ठीक है। और 4 इसमें उसने देखा। अब देखो आपको कुछ किसी के नाम पता है, किसी के नहीं पता है, कोई मतलब, मैंने आपको बताया चीता तो नहीं होता है, तो 2 रॉन्ग हो गया, 2 यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इस क्वेश्चन का आ गया 1 3 4। अब कुछ भी लिखा हो, हमको ये पता है कि चीता नेचुरली फाउंड नहीं किया था, हम बाहर से लेके आए, ठीक है। तो चीता को हमने 2 को रॉन्ग किया, ये गया, ये गया, ये गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरा, बी, 1 3 एंड 4। आया समझ में। अब एक और जो बिग कैट आता है वो हमारे पास कौन सा आता है, लियोपार्ड, जिसको हम लेपर्ड कहते हैं, ठीक है। तेंदुआ हमने देखा होगा, जनरली जंगलों में पाया जाता है, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, ना एंडेंजर और क्रिटिकल एंडेंजर्ड नहीं है। इसके रिगार्डिंग कब कब क्वेश्चन आ चुका है, 2012 में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है। 2012 में 2 क्वेश्चन है, किसके रिगार्डिंग, लेपर्ड के रिगार्डिंग, और 2024 में, ठीक है। पूरे पूरे थ्रू आउट द इंडिया में ये पाया जाता है, जहां जहां जंगल होते हैं हमने देखा होगा तेंदुआ पाया ही जाता है, ठीक है। तेंदुआ दिखता कैसा है, कुछ इस तरह का दिखता है। तेंदुआ के जो स्पॉट्स देख रहे हैं आप, जो स्पॉट्स देख पा रहे होंगे तेंदुआ के, ये तेंदुआ के जो स्पॉट्स देख रहे हैं जनरली क्या होते हैं, बड़े बड़े स्पॉट्स होते हैं तेंदुआ के, ठीक है। जो तेंदुआ रहता है वो हमारा क्या, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, इन सब जगह पाया जाता है। कल को क्वेश्चन आ जाए कि तेंदुआ मतलब जो अपना लेपर्ड है वो ओनली फाउंड इन फॉरेस्ट, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। तेंदुआ ओनली फाउंड इन ग्रासलैंड, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। तेंदुआ हाईली बायोडाइवर्सिटी एरिया में पाया जाता है, मतलब हाईली डाइवर्स एरिया में पाया जाता है। डाइवर्स मतलब अलग अलग एरिया में पाया जाता है, जैसे फॉरेस्ट में पाया जाता है, ग्रासलैंड में भी पाया जाता है, ठीक है। इवन जहां ह्यूमंस के सेटलमेंट है वहां भी तेंदुआ पाया जाता है, ठीक है। ये हाईली एडेप्टेबल होता है। मैं आपको बताऊं तेंदुआ इतना खतरनाक होता है, आप देखेंगे लायन है वो कभी भी पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं पाता, वहीं जो तेंदुआ है वो पेड़ के ऊपर भी जा सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस होंगे, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है सिटीज की, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग छतों पे पहुंच जाता है, मतलब इतना ज्यादा एडेप्टिव होता है। इसकी क्षमता ये होती है कि काफी, मतलब ये ऐसे खड़ा कोई पेड़ है तो उसके ऊपर भी चढ़ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इसकी फीचर्स क्या है कि ये क्या होता है, अकेला रहता है, सॉलिटैरिटी। जैसे मैं बताया लायन क्या है, सोशल एनिमल है, हमेशा ग्रुप में रहता है। वही अगर मैं लेपर्ड की बात करूं क्या है, अकेला रहता है। नॉक्टर्नल, 2 टर्म होती है, एक होती है नॉक्टर्नल, एक होता है डायनोडल।
नॉक्टर्नल मतलब रात को एक्टिव होता है। तेंदुआ आपको जनरली कब दिखेगा? रात के अंदर, रात के अंदर एक्टिव होता है, रात के अंदर शिकार करता है। ठीक है। एक्सीलेंट क्लाइंबर्स मतलब ये काफी हाइट पे चढ़ सकता है, इसकी कैपेसिटी ये होती है। ठीक है। हाँ, जो भी बेटा ये बिग कैट्स है ना, इनकी खासियत ये होती है कि जंगल होता है तो जंगल के कुछ अपने नियम होते हैं, जंगल के कुछ अपने कानून होते हैं। तो जो अपना तेंदुआ है ये क्या करता है, यूरेन से, जो अपना यूरेन होता है उससे अपनी बाउंड्री को क्या करता है, मार्क करता है। सेम टाइगर भी ऐसे करता है, लायन भी ऐसे करता है। तो ये अपने अपने एरिया को डिफाइन करते हैं कि ये एरिया लेपर्ड का है, ये एरिया टाइगर का है, लायन है। और अपनी टेरिटरी एरिया को कैसे, कि जो उनका एरिया होती है, बाउंड्री होती है, उस पर ये यूरेन कर देते हैं, फिर वो एरिया पर्टिकुलर किसको डेडिकेट होता है, उस एनिमल को डेडिकेट होता है। चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं जो 2024 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन था हमारा। स्टेटमेंट 1 कहता है लायन डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सिस्टम। मैंने सही बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि लायन जो होता है वो थ्रू आउट द ईयर ब्रीड करता है। अनलाइक द मोस्ट अदर बिग कैट, चीता डू नॉट रोर। चीता की खासियत ये होती है कि वो दहाड़ता नहीं है। स्टेटमेंट 2 भी सही है। ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट देखिए, अनलाइक द मेल लायन, मेल लेपर्ड डू नॉट हैव प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मीटिंग। मतलब ऐसा नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट जो हो रहा है मेरा गलत हो रहा है। चाहे लेपर्ड हो चाहे लायन हो, वो अपनी टेरिटरी डिफाइन करते हैं बाय, मतलब वो खुद का यूरिन निकाल के देते हैं और क्या करते हैं, उस एरिया को अपना एरिया बनाते हैं। और वो यूरिन की जो फ्रेगनेंस होती है, जो सैंड होती है, वो डिफाइन करती है कि ये यहाँ पे टाइगर है, यहाँ पे लेपर्ड है, या फिर चीता है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गई, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरा 1 और 2। तीसरी स्टेटमेंट रॉन्ग हो रही है यहाँ पे कि वो अपनी टेरिटरी को प्रोक्लेम नहीं करता। नहीं, वो अपनी टेरिटरी को प्रोक्लेम करता है। तो जैसे ही मालूम चला 3 रॉन्ग है, ये गया, ये गया, ये गया, और क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1 और 2। ये 2019 का एक क्वेश्चन आया है बेटा। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, जो एशियाटिक लायन है नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। मैंने कहा था जो एशियाटिक लायन होता है वो क्या होता है बेटा, नेचुरली कहां पाया जाता है, इंडिया के अंदर पाया जाता है, वो भी कौन से, गिर नेशनल पार्क के अंदर। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गई मेरी, राइट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट पे देखते हैं, डबल हम्प्ड, हम्प मतलब 2 पीठ हैं, डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। गलत बात। जो आपने ऊंट देखे होंगे तो ऊंट की पीठ होती है, तो आपने कुछ ऊंट ऐसे देखे होंगे जिनकी क्या होती है, ऐसे 2 टाइप की पीठ होती है। ठीक है, 2 टाइप की पीठ होती है। तो जो 2 पीठ टाइप की पीठ वाला ऊंट है वो कहां पाया जाता है इंडिया में, लद्दाख वाले रीजन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, लद्दाख में। तो क्या सिर्फ लद्दाख में ही पाया जाता है, नहीं, ये किर्गिस्तान में पाया जाता है, ये रशिया में पाया जाता है, ये चाइना में पाया जाता है, ये मंगोलिया में पाया जाता है। तो सिर्फ इंडिया में नहीं पाया जाता। हाँ, इंडिया में सिंगल हॉर्न, जो सिंगल हम्प्ड कैमल है वो ज्यादा, राजस्थान में आपने देखा होगा सिंगल हम्प, जिनकी एक ही पीठ होती है, वो जनरली आपने देखा होगा अपने एरिया में, कि जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात वाला रीजन हो गया, वहां पे सिंगल हम्प मतलब जिनकी एक ही पीठ होती है वो पाया जाता है। पर जो डबल हम्प है वो हमारे इंडिया में सिर्फ लद्दाख में पाया जाता है, और इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्री से पाया जाता है। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। डबल हम्प कैमल नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, रॉन्ग। ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ तो ए होगा, यहाँ सी होगा। सी को पढ़ते हैं, जो 1 हॉर्न राइनो है इज नेचुरली फाउंड इंडिया ओनली, ये भी रॉन्ग है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, यहाँ पे 1 हॉर्न राइनो, 1 हॉर्न मतलब जिसका एक ही सींग हो, वो राइनो पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, तो क्या सिर्फ काजीरंगा में पाया जाता है, नहीं, ये नेपाल में भी पाया जाता है। कहाँ, नेपाल में पाया जाता है। तो स्टेटमेंट 3 भी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो इस क्वेश्चन का बेटा आंसर क्या हो गया, 1 ओनली। चलिए आगे आते हैं। 2016 में एक बात चल रही थी कि जो गिर के लायंस हैं, जो एशियाटिक लायन है, उनको हमको शिफ्ट करना है, मतलब पूरे लायंस को नहीं, कुछ लायन को शिफ्ट करना है। कहां पे, कुनो नेशनल पार्क में। तो ये करंट का न्यूज है, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देयर वाज अ प्रपोजल ऑफ ट्रांसलोकेट, मतलब ट्रांसफर करना है लायंस को, कहां से, गुजरात से, और लोकेशन के नाम दिए, जिम कॉर्बेट जो अपने उत्तराखंड में वो दे रखा है, कूनो दे रखा है, मधुरमलाई दे रखा है, सरिस्का दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये तो हमारे हो गए लायन के रिगार्डिंग क्वेश्चन। हमने लेपर्ड देख लिया था। हाँ, अब लेपर्ड के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और आ रखा है। हाँ, क्वेश्चन में सिर्फ लेपर्ड ना पूछ रखे, 3-4 एनिमल और दे रखे हैं, और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से एंडेंजर्ड स्पीसीज है। एंडेंजर्ड मैंने आपको जैसे मैंने आईयूसीएन जब बताया तब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, वल्नरेबल। तो एंडेंजर्ड वन जिनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, दर बदर कम होती जा रही है। ठीक है, जिनका हमको क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है।
तो अलग अलग एनिमल दे रखे हैं, देखते हैं कौन कौन से। मैं पहले बताता हूं कि आपको कैसे को एलिमिनेट कैसे करना है, आपको कुछ भी नहीं पता हो। यहां पे एक टर्म दे रखी है हनुमान लंगूर, काले कलर का जो बंदर होता है, क्या वो कम हो रहे हैं क्या संख्या उनकी? आप देखते होंगे अपने घरों के आसपास कितने ढेरों सारे बंदर दिखते होंगे, कभी ना कभी घर पे आते हैं, तो इनकी संख्या तो ज्यादा है, तो डी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, स्नो लेपर्ड हो गया, स्वैम्प डियर हो गया, मंकी। मंकी तो ऑलरेडी हमारे इंडिया में क्या है, ज्यादा है, ये काले मुंह का बंदर है, लाल मुंह का बंदर, ये भी गलत हो गया। ठीक है, आप फंसते हैं या तो इधर है या फिर इधर। कश्मीर स्टेक, शीतल, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं शीतल, ये क्या है, एक हिरन का नाम है। तो हिरन भी क्या है हमारे, जो हिरन का भी जो क्वांटिटी है वो क्या है, जनरली हायर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अब क्या क्या दे रखा है, ग्रेट इंडियन बुस्टार्ड, ये क्या है, मतलब हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड होता है ग्रेट इंडियन बुस्टार्ड। ये जैसे जैसे हम आप आगे बढ़ते जाएंगे इस क्लास के अंदर तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके रिगार्डिंग ग्रेट इंडियन बुस्टार्ड के रिगार्डिंग क्या दी है, गाइडलाइंस दी है। ठीक है, मस्क डियर, इसकी भी संख्या क्या हो रही है, कम होती है। रेड पांडा जो हमारे सिक्किम में पाया जाता है, इसकी भी। और एशियाटिक वाइल्ड एस, ये एक गधा होता है जो हमारे गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में पाया जाता है, इसकी भी संख्या क्या होती है, दिनों दिन कम होती जा रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए। अब आते हैं हमारे स्नो लेपर्ड पे, जो नेक्स्ट हमारे बिग कैट है वो क्या है, स्नो लेपर्ड। लेपर्ड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक लेपर्ड का टाइप कौन सा होता है, स्नो लेपर्ड। एक टाइप और मैं बता देता हूं जो मैंने मेंशन नहीं किया, क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, ये भी हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाता है। तो स्नो लेपर्ड के रिगार्डिंग देख लेते हैं। स्नो लेपर्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि 2023 के अंदर स्नो लेपर्ड के रिगार्डिंग सर्वे किया गया था। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं स्नो लेपर्ड के रिगार्डिंग क्या क्या पता हो, क्या क्या पता है हमारे को। ठीक है, ये कहां पाया जाता है, स्नो लेपर्ड नाम से लग रहा है स्नो, तो स्नो मतलब हाई एल्टीट्यूड पे, तो माउंटेन रेंज पे पाया जाता है। कहां पाया जाता है, माउंटेन रेंज पे पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ इंडिया में पाया जाता है क्या, नहीं, इंडिया के अलावा भी अलग अलग कंट्रीज में पाया जाता है। इसको कहते हैं गोस्ट ऑफ माउंटेन, क्यों, क्योंकि दिखता नहीं है, ये रात को ही एक्टिव होता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है गोस्ट ऑफ द माउंटेन। ठीक है, इंडिया में कहां पाया जाता है, ये लद्दाख के अंदर पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में, जहां जहां हमारे पास माउंटेन है, ज्यादातर हिमालय से, वहां ये पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो जो हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख, वहां पे इसको पाया जाता है। ठीक है, और वहां पे इसको क्या कहते हैं, जो हेमिस नेशनल पार्क है जो हमारे कहां स्थित है, लद्दाख के अंदर स्थित है, उसको क्या कहता है, स्नो कैपिटल ऑफ स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड कहां पाए जाते हैं, हमारे लद्दाख में। इसलिए लद्दाख का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है, स्नो लेपर्ड है। ठीक है, जैसे ही अगर आप लद्दाख पे ट्रैकिंग पे जाएंगे तो आपको बड़े बड़े बोर्ड दिखेंगे, बी अवेयर ऑफ स्नो लेपर्ड, क्योंकि वहां पे स्नो लेपर्ड की संख्या क्या है, सबसे ज्यादा है। और इवन उसको क्या कहते हैं, स्नो लेपर्ड का वर्ल्ड कैपिटल, किस एरिया को, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, इनके फीचर्स क्या होते हैं बच्चों, कि ये इसको भी अकेला रहना पसंद है, लायन की तरह नहीं ग्रुप में चलता है, अकेला चलता है। और कब एक्टिव होता है ये एक्टिव होता है मेनली जो अर्ली मॉर्निंग टाइम पीरियड रहता है, जैसे 3 से 6 बजे का जो टाइम पीरियड रहता है उसमें ये एक्टिव होता है। एक्टिव बोले तो शिकार करने के लिए निकलता है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड करके स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, 2019 के अंदर, जिसके अंदर बात की गई थी कि क्या करना है अपने को, जो स्नो लेपर्ड्स उनको कंजर्व करना है। इसके अंदर 12 अलग अलग देश आए थे, उन्होंने कहा था कि हम स्नो लेपर्ड के रिगार्डिंग क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब आते हैं हमारा उस पे कि हाँ, ये जो किर्गिस्तान है उसने जो अपना नेशनल सिंबल है वो किसको दिया है, स्नो लेपर्ड को। जो किर्गिस्तान ने अडॉप्ट कर लिया है अपना, क्या, किर्गिस्तान का जो सिंबल है, नेशनल सिंबल, वो कौन सा है, स्नो लेपर्ड। तो किर्गिस्तान रिकॉग्नाइज द स्नो लेपर्ड एज इज द नेशनल सिंबल। ठीक है, और इंडिया पार्ट है किसका, ग्लोबल स्नो लेपर्ड इनिशिएट प्रोग्राम का, जिसके अंदर क्या करेंगे, हम स्नो लेपर्ड को बचाने की बात करते हैं। लास्ट जो हमारा बिग कैट में बचता है वो कौन सा है, टाइगर। ठीक है, टाइगर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे बंगाल टाइगर सुना होगा, साइबेरियन टाइगर सुना होगा, तो टाइगर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। आपने देखा होगा व्हाइट टाइगर करके भी देखा होगा एक। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन का पूछा 2017 के अंदर, और इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है हमारा, पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस। और ये कौन से टाइगर की बात कर रहा हूं मैं, बंगाल टाइगर की। कहां बंगाल टाइगर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा के अंदर। ठीक है, आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है। ठीक है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर कहां पाए जाते हैं, इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। तो इंडिया के पास क्या है, 70% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, मतलब अगर पूरे वर्ल्ड में 100 टाइगर है तो उसमें से 70 टाइगर कहां है बेटा, इंडिया के अंदर पाए जाते हैं।
और ये एकदम से हो गया कि हमारे पास अब इतने टाइगर हो गए, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि अब हमारे पास इतने टाइगर हो गए। पहले हमारे पास टाइगर की संख्या बहुत कम थी, तो हमने एक प्रोग्राम चलाया। कब चलाया था प्रोग्राम? 1973 के अंदर, जिसके अंदर हमने बात करी कि हमको क्या करना है, टाइगर को कंजर्व करना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था, जिसके बाद जिसका ही नतीजा है कि आज हमारे पास क्या है, इतने सारे टाइगर्स हैं, और हम ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में 70% जो टाइगर्स हैं वो किसके पास है? इंडिया। वो किसकी देन है? 1973 के अंदर हमने एक प्रोग्राम चलाया था, टाइगर प्रोग्राम। ठीक है, कहां कहां पाए जाते हैं? ये सुंदरबन में पाए जाते हैं, जिम कॉर्बेट में पाए जाते हैं, कान्हा में, बांदीपुर में, ठीक है, रणथंभौर, काजीरंगा, अलग अलग एरिया में क्या पाए जाते हैं ये, या नेशनल पार्क के नाम है। जैसे सुंदरबन आपने वेस्ट बंगाल, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, कान्हा एमपी, बांदीपुर कर्नाटका, ठीक है, रणथंभौर राजस्थान, काजीरंगा। तो इन सब नेशनल पार्क्स में क्या पाए जाते हैं? हमारे टाइगर्स की ज्यादा मात्रा में संख्या पाई जाती है। टाइगर को प्रोटेक्ट करना है तो टाइगर का सेंसस भी होगा, जिसमें हमको मालूम चलता है कि टाइगर की संख्या अब कितनी है। तो हम हर 4 साल के अंदर क्या करते हैं? टाइगर सेंसस करते हैं। और जो 2022 का सेंसस हुआ था, जो लेटेस्ट सेंसस है, अगला कब होगा? 2026 के अंदर। उसमें ये बताया था कि इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन क्या हुई है? वो इंक्रीज ही हुई है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज और ऐसे स्पीसीज जो अभी न्यूज में भी रहे हैं उनको भी कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, थैंक यू। आप मन लगा के पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनकी जो वैल्यू है, जो एग्जाम में रिपीटेशन है, अगर वो ज्यादा है तो उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। पॉलिटी को भी इंपॉर्टेंट रखिए, हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी भी है, बट ये जो टॉपिक्स हैं जो फ्री फोकट के मार्क्स देके आते हैं, इनको छोड़िएगा नहीं। साइंस एंड टेक को अच्छे से कीजिएगा, और साथ ही स्पीसीज इन न्यूज, ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज, इनको भी हमको अच्छे से कवर करना है, ताकि हम क्या कर पाए? एक अच्छा स्कोर कर पाए और कंपटीशन से आगे निकल पाए। थैंक यू।